खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। एसएन पब्लिक स्कूल रामपुर उद्याभान की अनोखी पहल। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में रामपुर उद्याभान में स्थित एसएन पब्लिक स्कूल ने जनपद में एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। स्कूल के डायरेक्टर आर.एन. सनर ने बताया कि उनका विद्यालय जनपद में एक श्रेष्ठ विद्यालय है, जो हर वर्ग के लोगों को एक समान शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल की एक अनोखी पहल यह है कि वे हर वर्ग के बच्चों को ट्रिप करने के लिए तैयार करते हैं। आगामी कल स्कूल के बच्चों को अन्य जगहों पर घूमने के लिए ले जाया जाएगा, जिससे कि बच्चों को सामाजिक ज्ञान हो सके। इस पहल के पीछे का उद्देश्य बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करना है, जिससे कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकें। स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि वे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्ञान और जीवन के मूल्यों को भी सिखाने का प्रयास करते हैं। एसएन पब्लिक स्कूल रामपुर उद्याभान की यह अनोखी पहल बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है, जिससे कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकें। मैं आर्यन, डायरेक्टर एसएन पब्लिक स्कूल रामपुर उद्याभान बलिया, और यहाँ पे मैं लगभग 10 सालों से काम कर रहा हूँ। और जो मेरा स्कूल है ये सिटी के करीब है, और ये स्कूल काफ़ी नेम फेम है इसका, और बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे रूम वगैरह लेके रहते हैं और यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी है, और हम इनोवेटिव वर्क्स पे काम करते हैं और क्रिएटिव वर्क्स पे। सबसे ज़्यादा अभी जैसे कि हमारा कल ट्रिप जाने वाला है कुशीनगर, और उस कुशीनगर में हम बहुत सारा चीज़ें दिखाएंगे जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड है। जैसा कि आप कुशीनगर के बारे में जानते भी होंगे, तो उसी की तैयारी आज हमारे यहाँ चल रही है। बच्चे इसमें कितने बच्चे कुशीनगर घूमने 60 बच्चे जा रहे हैं। 60 किस क्लास के बच्चे? इस क्लास के बच्चे सीनियर क्लास तक के बच्चे जा रहे हैं, जूनियर से लेके सीनियर क्लास तक के बच्चे जा रहे हैं। और जिसमें हमने एजुकेशनल ट्रिप उसको ऑर्गेनाइज़ किया है कि बच्चे वहाँ से कुछ लेकर आए और यहाँ पे उसकी फाइल बनाए, और फिर उसके बाद उस सारी चीज़ों को प्रेजेंट करें सबके सामने, पेरेंट्स के सामने। तो कल हम यहाँ ट्रिप के लिए निकलेंगे। ये ट्रिप 1 डे का है। मॉर्निंग में निकलेंगे हम लोग और रात तक वापस आएंगे, और उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। वहाँ से होते हुए हम गोरखपुर भी जाएंगे, गोरखनाथ टेम्पल का दर्शन भी करेंगे, और गोरखपुर में जो चीज़ें देखने लायक हैं उसको देखेंगे। मतलब बच्चों को आप हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिप, हाँ, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लोकल ट्रिप्स होते हैं, जैसे कि खाकीराम बाबा खनवर ट्रिप हुआ, अभी आज गए हुए हैं बच्चे। इसके पहले जो सहतवार में जो टेम्पल है चैन राम बाबा, वहाँ पे बच्चे गए हुए थे। वन विहार बच्चे गए हुए थे। मतलब तो ये आप विद्यालय के माध्यम से बच्चों को आप भ्रमण भी कराते हैं? भ्रमण कराते रहते। एक भारत दर्शन, जो IAS PCS के जो लोग होते हैं, तो वहाँ की एकेडमिक में एक भारत दर्शन नाम का एक प्लान होता है, जिसमें पूरे भारत का दर्शन कराते हैं। उससे प्रेरणा लेकर हमने ये सारी चीज़ें की है कि भारत दर्शन को कंप्लीट किया जाए अपने बच्चों। जिस तरह बात की जाए, एसएन पब्लिक अपना एक इस रामपुर माहौल में एक अलग पहचान बनाता हुआ नजर आता है। आखिर किस तरह आप लोग बच्चों को ट्रेंड करते हैं, क्या किस तरह की सुविधाएं रहती है? सुविधाओं में सर देखिए, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वे सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। दूसरी चीज़, हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, जैसे IIT वगैरह में दिया जाता है, और बच्चा उस प्रोजेक्ट में क्या मिस्टेक कर रहा है, टीचर उसको गाइडेंस देते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें हम ये काम करते हैं कि बच्चों को राइटिंग और रीडिंग पे ही फोकस नहीं करते, बच्चों की थिंकिंग स्किल्स पे हम फोकस करते हैं। सर, बात की जाए नई शिक्षा नीति, मतलब एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आप किस तरह बच्चों को गाइड कर रहे हैं सर? ये गाइडेंस बहुत पुराना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गीता को लेकर है कि शास्त्रों के बारे में, हाँ, जो शास्त्र है हमारे, जो वेदाज हैं जो छूट गए थे, और उन वेदाज को पढ़ा जाए तो उसमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी पहले से ही मेंशन है, जो आज लोग कर रहे हैं, वे वेदाज में बहुत दिनों से ये मेंशन है। उसको लेके हम काम कर रहे हैं, और टीचर्स की जो ट्रेनिंग है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पे ही दी जा रही है। सर, इस समय बच्चों का पेन अलर्ट हो रहा है, पर्सनल एजुकेशन नंबर, इससे बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? इससे सबसे बड़ी बात है कि जो सारे लोग, जैसे आधार से ये सारी चीज़ें जो लिंक हो रही हैं, जो डेट ऑफ बर्थ को लेकर था, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो स्कूल पे बार बार आरोप लग रहे थे, इसके आने से आरोप खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात ये है कि जो फ़ी को लेके कलेक्शंस था, पैन आने से बहुत फ़ायदा है। क्या होता था कि 6 मंथ की फ़ी लोग लेके चले जाते थे,
और वे पेमेंट हो नहीं पाता था। परमानेंट एजुकेशनल नंबर आने से ये फ़ायदा है कि आप स्कूल तभी चेंज कर पाएंगे जब पोर्टल से हम आपको डिसमिस करेंगे। तो परमानेंट एजुकेशनल नंबर होने से बहुत फ़ायदा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि डेटाज के जो एरर हैं वे ख़त्म हो रहे हैं, और हमारी काउंटिंग हो रही है, हमारे जो एक्चुअल रजिस्टर उसमें काउंटिंग हो रही है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हैं, कोई भी ऑनलाइन ओपन करके इसको देख सकता है।